हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो स्टॉक कल जैकपॉट बन सकता है। आप लोग को भी अच्छा पैसा देगा बनाकर, हम लोग को भी अच्छा पैसा देगा, हमारे स्टूडेंट हमारे क्लाइंट सब लोग को बहुत अच्छा पैसा बना कर देगा जो स्टॉक कल के लिए रखे हैं। ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी भी कल उम्मीद है बहुत अच्छा पैसा देगा। ठीक है, और जैसा कि कल मैस्डॉक के बारे में अपडेट कर दिए थे टेलीग्राम में, बाकायदा चार्ट के साथ प्रॉपर चार्ट बनाकर, चार्ट में कौन सा सेटअप बन रहा था वो बनाकर हम रात को 11 साढ़े 11 12 बजे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए थे। और आज मार्केट, आज मैस्डॉक हु बहू वैसा ही वर्क किया जैसा कल बोले थे। जबरदस्त पैसा, 7-8% मैस्डॉक अब था, मस्त पैसा बना भाई, जैकपॉट बना है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सबसे नीचे आइए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे नीचे। ठीक है, तो आप जाकर उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां लोग फ्री में सीख भी रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं और एक अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीखने को मिल रहा है, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर चार्ट, प्रॉपर लेवल के साथ सीखने मिल रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग कल का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ स्टॉक एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे। एक जस्ट सेकंड, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमारे रांची में तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए जब अगर ऑफिस से एक बार निकल जाते हैं ना तो वापस हमको ऑफिस आने का मन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए कभी कभार एनालिसिस आगे पीछे हो जाता है, एक दो दिन नहीं होता एनालिसिस, यही कारण है। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ रांची में, हालत खराब है ठंड से। 2001 में रांची में ऐसा ठंड आया था, उसके बाद आज इस बार आया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे कल। देखिए, जो कि हम इससे पहले के एनालिसिस बताए थे कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, गैप अप होगा 54,000 के आसपास तो नीचे आएगा। ठीक है ना, गैप अप हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ था इस आसपास, यहां से हम लोग एक ट्रेड किया था जो कि जैकपॉट बना था, जो बीटीएसटी होल्ड था वो जैकपॉट बना था। ठीक है, तो इसके ऊपर नहीं निकल पाया, बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया तो ऊपर भी नहीं गया, सिंपल कहानी है। सस्टेन करता तभी तो जाते, नहीं गया। चलिए अब ट्रेड लाइन को हटाइए, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो मेरे लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस था ना पहले, उसी को ना ब्रेकआउट दिया तो हम लोग होल्ड किए थे, तो अब यही रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, अब ये क्या में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो वापस आ रहा था, ये रेजिस्टेंस रिटर्न करके क्या सेटअप बनाया था सपोर्ट के पास, एम पैटर्न। एम पैटर्न बनाया ना बैंक निफ्टी, तो एम पैटर्न मेरे लिए क्या है, नेगेटिव पैटर्न, बियरिश पैटर्न। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, सपोर्ट टूटा, बैंक निफ्टी आज नीचे आया। हम बोले थे, आज टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे कि बैंक निफ्टी 53,000 को रिटेस्ट करेगा, 53,000 की सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा। जब ये सपोर्ट टूटेगा वापस बैंक निफ्टी हल्के हल्के 53,000 आ गया। ठीक है, 53,000 आ गया ना भाई, मस्त पैसा बना 53,000। ठीक है, टेलीग्राम में दिए थे। उसके बाद 53,000 में हैमर बना, हैमर बन के ऊपर गया, लेकिन हम ट्रेड नहीं किया कॉल साइड। क्यों? क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस है मेरे लिए, ये ब्रेकआउट होता तब ट्रेड करके ऊपर के लिए, रेजिस्टेंस से रिटेस्ट करके फिर गिरेगा मार्केट। फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा, फिबोनाची का 50% भी यहीं पे आएगा। ठीक है, तो आप यहां देख लीजिए, उसको देखिए, रिटेस्ट किया, हैमर बनाने को ऊपर गया, रिटेस्ट किया, शूटिंग स्टार बनाया, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस शूटिंग स्टार बनाया, मार्केट बूम फिर गिर गया। फिर हम लोग पुट खरीदे हैं, है ना, फिर बैंक निफ्टी का पुट लिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी कल सिंपल सा टारगेट है, कौन सा, जहां से हैमर बन के बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट 1200 पॉइंट ऊपर गया था, ये हैमर बन गया था ना, यहां से नॉन स्टॉप रैली, ये बैंक निफ्टी की रैली देख रहे हैं ना, तो यही सपोर्ट यानी 52,250, 52,250 तक बैंक निफ्टी कल आ जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को रिवर्स होना होगा तो 52,250 से रिवर्स होगा। चलिए इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सटेंड कीजिए। जो लोग ट्रेड कर चुके हैं बैंक निफ्टी में, वेल एंड गुड, जिनका पुट होल्ड है वेल एंड गुड, जिनका नहीं होल्ड है कल ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी कल आ जाएगा ये सपोर्ट तक, ये सपोर्ट तक आ जाएगा, 52,250 तक आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी को रिवर्स होना होगा, ऊपर जाना होगा, तो बैंक निफ्टी को 52,250 को टच करना होगा। क्लियर, दिमाग में डाल लीजिए, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा, रिवर्स होना होगा, तो 52,250 आना होगा, 52,250 बैंक निफ्टी आएगा, तभी रिवर्स होगा, ये याद रखिएगा आप लोग, उससे पहले रिवर्स नहीं होगा। ठीक है,
तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी 52,250 आ रहा है, अभी 52,780 के आसपास है, वहां से आपको 250 का मूवमेंट मिलेगा भाई, मस्त पैसा बनेगा कल बैंक निफ्टी में, ठीक है। 52,250 आएगा, फिर हैमर बनेगा, जैसे प्रीवियस हैमर बन के 12 पॉइंट भागा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर को लो, स्टॉप लॉस। अगर 52,250 आ गया बैंक निफ्टी और वहां पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड करेंगे, हैमर को लो, स्टॉप लॉस, वापस बैंक निफ्टी रिवर्स होगा। फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट 53,000, 52,953,000, सेकेंड टारगेट 53,500। अगर रिवर्स होगा तो ये लेवल से होगा 52,250, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को आंख बंद करके कल 52,250 के ट्रेड कर सकते हैं, है ना। कल बैंक निफ्टी 52,250 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आप लोग लिख लीजिए पेपर में, है ना। आएगा, उसके बाद ऐसे ही हैमर बनेगा, जैसे यहां बना देख लीजिए, फिर बूम, वैसे यहां पे आएगा, हैमर बनेगा, फिर बूम, वही होगा। तो 52,250 बैंक निफ्टी आ रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। कल पुट साइड, फ्यूचर साइड लेके चलेंगे, हम लोग को होल्ड है भाई, मस्त पैसा बन रहा है कल, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का सिंपल। फिलहाल बैंक निफ्टी का ऊपर का कोई लेवल नहीं है, ऊपर का कोई कहानी नहीं है। अगर लाइव मार्केट में कोई सेटअप बनेगा, कोई कंफर्मेशन मिलेगा, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। बहुत जबरदस्त चैनल है भाई। आप दूसरे का टेलीग्राम चैनल को देखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं बैंक निफ्टी कल 52,250 आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। वेयर इज निफ्टी ब्रो। हाँ, तो निफ्टी भी धीरे धीरे हल्के हल्के ऊपर से नीचे तक आ ही गया ना। हम लोग यहां तक थे, निफ्टी में कोई सेलिंग कैंडल मिलेगा तो निफ्टी यहां तक आ जाएगा, और देखिए आ गया ना। हम क्या बोले थे, निफ्टी यहाँ कोई सेलिंग कैंडल मिलेगा, 24,800 ब्रेक करेगा तो 25,000, 25,300 जाएगा, 350 ही बोले थे ना। लेकिन 24,800 को ब्रेक नहीं हुआ, सेलिंग कैंडल मिला, मार्केट डाउन आया, वापस रिटेस्ट करनी सपोर्ट को, आया या नहीं आया भाई, आएगा आएगा, जो हम बोलेंगे वो होगा। लेकिन हम जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, एक्सपीरियंस के बदौलत बोलते हैं, मेहनत जो किया ना स्टॉक मार्केट में, उसके बदौलत हम बोलते हैं, ठीक है भाई। यही मेहनत हमको आज इतना आगे लेके गया है स्टॉक मार्केट में। मेहनत जितना कीजिएगा, रिजल्ट उतना निखर कर आएगा, फल उतना ही मीठा मिलेगा, ठीक है। तो अब तो निफ्टी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समझिए क्या करेंगे भाई। अब समझिएगा, देखिए निफ्टी ये सपोर्ट के नीचे देखिएगा तो आप कैंडल लगभग क्लोज ही है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम पुट बाई कर लेंगे तो निफ्टी देखिए अचानक बिना कुछ था यहाँ पे 24,200 है, कुछ है, यहां से मार्केट रिवर्स हो गया था, निफ्टी यहां से चल गया था 3, 350, 400 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट उस दिन गिरा था, 400-500 पॉइंट ऊपर गया था फ्राइडे के दिन। तो देखिए अचानक कोई लेवल ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है, यहीं से मार्केट ऊपर चल गया, क्यों भाई। हाँ, अब तो यहां सपोर्ट टूट गया, गिरना था लेकिन यहीं से चल गया, यहीं से क्यों चल गया। फिर कल आप लोग ट्रेड कीजिएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से रिवर्स, बोलेगा अरे साला ये तो हो गया गेम मेरे साथ। निफ्टी सपोर्ट भी तोड़ा, निफ्टी नीचे सस्टेन भी किया, क्लोज भी किया, हम ट्रेड किए, 24,300 के पास एंट्री किए, 24,200 निफ्टी ऊपर भाग गया, मेरा स्टॉप लॉस खा गया, हम तो फंस गए। अब करें तो क्या करें। हाँ, यही जगह है ना भाई, यहीं से तो रिवर्स हो सकता है निफ्टी। अगर आप ट्रेड कीजिएगा तो आप तो ट्रैप न कर दिएगा, अगर यहां से ट्रेड कीजिएगा निफ्टी में तो आएगा यहां तक, यहां से ऊपर बुम, जैसे यहां भागा था, कुछ नहीं है, फिर भी भाग गया। ये कुछ क्यों नहीं है भाई, अचानक अंदाजी कहीं से मार्केट नहीं घूमता है, कुछ ना कुछ होता है। ये कुछ क्यों नहीं है, न्यू ट्रेडर, बिग एनर, रिटेलर के लिए कुछ नहीं है यहाँ, बहुत कुछ है। अगर हम लोग देखें तो, अपने नजरिए से देखें तो अभी दिखा देंगे क्या चीज है ये, है ना। चलिए दिखाते हैं, तब समझ में आएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आइए 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे टाइम फ्रेम। और टाइम फ्रेम बड़ा कर दे क्या, नहीं 1 ही टाइम, 1 आवर रहने देते, चलिए ठीक है। लीजिए एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 1 पॉइंट रखिए लोअर लो में, एक्सटेंड किए, लोअर लो से लोअर हाई हम ट्रेन लाइन एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब क्या ड्रॉ हो गया मेरे लिए, ये हो गया ड्रॉ सपोर्ट, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अब हम जूम करते हैं, 1 पॉइंट यहां रखे, सपोर्ट लिया या नहीं है भाई, सपोर्ट लिया। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसा रिवर्स, कैसा था सपोर्ट, यही ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट घूम गया, पलटी मारिया, यही ट्रेंड लाइन से है सपोर्ट। अब समझ में आया निफ्टी का यहां से घूमा था। कौन समझाएगा भाई यूट्यूब में खुल कर इतना, कौन कोई है।
कोई नहीं है। ये चीज था, इसलिए निफ्टी यहां से घूमा। तो कल निफ्टी को हम लोग इसी ट्रेंड लाइन क्लोज करेगा, इसके नीचे सस्टेन करेगा, तब ट्रेड करेंगे, तब स्टॉप लॉस जाने का चांस 0.0 मतलब नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। समझ में आया बात? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर कल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में आपको 200-250 पॉइंट का रैली मिलेगा, 24,000 निफ्टी आ जाएगा, 24,000 को रिटेस्ट करने आ जाएगा। ठीक है, कर दे स्मॉल टाइम फ्रेम अब, लीजिए, यही चीज था ना भाई। देखिए कैसा दो दो हैमर बनाई सपोर्ट में, जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने। समझ में आ गया ना, दूध का दूध पानी का पानी। तो कल निफ्टी को ट्रेड कीजिएगा इस ट्रेन लाइन के नीचे, इसके नीचे क्लोज होगा, रेड कैंडल जो अभी ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, इस ट्रेन लाइन के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, नीचे सस्टेन करेगा, यानी ब्रेकडाउन होगा, तो आप लोग निफ्टी का पुट बाय कीजिएगा, निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रहेगा 24,000, 24,000 निफ्टी रिटेस्ट करने आ जाएगा, यहां तक निफ्टी आ जाएगा, 200-250 पॉइंट का रैली आपको मिलेगा। ठीक है, निफ्टी के नीचे का टारगेट कल का 24,000, 24,000 रहेगा। लेकिन ये सपोर्ट, येलो ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूटेगा तब ट्रेड करेंगे, नहीं टूटेगा नहीं ट्रेड करेंगे, है ना? क्योंकि ये देखिए हैमर बना के ऊपर गया, हो सकता है कल यहां पे आके हैमर बनाए, है ना, निफ्टी हैमर बनाए, तो हैमर बनाएगा तो ट्रेड हम लोग निफ्टी में कहां पे कर रहे थे, यहां पे ट्रेड किया था ना उस दिन। तो अभी भी अगर हैमर बनेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, जब इसके ऊपर निकले, क्योंकि अब ये प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है मेरे लिए, जब इसके ऊपर निकलेगा तब निफ्टी को ट्रेड करेंगे 24,500, 24,800। क्लियर? दोनों चीज बता रही है। ट्रेन लाइन टूटा तो 24,000, ट्रेन लाइन पे हैमर बना, हैमर बनने के बाद जो रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर क्लोज करेगा 24,500, 24,800। ठीक है, मजा आ रहा है? और कुछ चाहिए? चलिए और कुछ देते हैं, आइए स्टॉक में। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए देखते हैं क्या। 15 मिनट में, 15 मिनट में देखिए बीएससी क्या किया, आज ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ऑल टाइम हाई था, ब्रेकआउट देके फिर नीचे आया, लेकिन गिरा नहीं, आया लेकिन गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? हाँ भाई, कैसा रहा? क्यों नहीं गिरा भाई? सब तो बोला आप तो बीएससी चल जाएगा तेल लेने, हम लोग बोले अरे बीएससी पैसा देके जाएगा। ये देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट, बूम। ये सब कला है भाई, सीखिए नहीं, सब आप लोग तो सिखा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बीएससी में कैसे ट्रेड करें, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, इसको हटा दीजिए। चलिए एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, लोअर लो टू लोअर हाई, जरा बड़ा नहीं लेते हैं, इसलिए लेते हैं। चलिए ये ड्रॉ कर लिया हम लोग बीएससी में सपोर्ट। ठीक है, ऊपर से ड्रॉ कर लिए बीएससी में रेजिस्टेंस। क्लियर? क्या बन गया? सैमेट्रिकल ट्रायंगल। बीएससी में सैमेट्रिकल ट्रायंगल बना, सैमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये तीनों पैटर्न स्टॉक मार्केट में बोथ साइड वर्क करता है। बस यही तीन ऐसा पैटर्न है जो स्टॉक मार्केट में बोथ साइड के लिए बना है। ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर के लिए हम लोग जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन होगा तो नीचे के लिए जाएंगे। ठीक है, तो बीएससी कल ध्यान दीजिएगा, अगर बीएससी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ट्रेड ट्रेड मत कीजिएगा, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। कब करेंगे, कहां करेंगे, वो चीज समझिए। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए ना, ब्लैक मैजिक जोन जो आप लोग हम पढ़ा चुके हैं भाई, ये चीज। ठीक है, लेवल आ रहा है 5750। क्लियर? कल बीएससी ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा तो वेट कीजिएगा चुपचाप से शेर की तरह, शिकार को सामने आने दीजिएगा, मौका मिलेगा चौका मारेगा, पलक झपकते कहानी खत्म। समझ में आ रहा ना? चील की निगाह होना चाहिए, शेर की चाल होनी चाहिए, बस बात खत्म। स्टॉक मार्केट में ये चीज जरूरी है। इसके ऊपर निकलेगा ट्रेड करेंगे। 5750, 5750 के ऊपर कल बीएससी निकलेगा, कैंडल सस्टेन करेगा, 5750 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक करके क्लोज सस्टेन करेगा तो बीएससी जैकपॉट 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 बनेगा। टारगेट होगा आपका फर्स्ट 5850, सेकेंड टारगेट होगा 5950। 5850 का फर्स्ट टारगेट, 5950 का सेकेंड टारगेट। ठीक है, 5750 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 5850, 5950 का टारगेट मिलेगा, उससे पहले नहीं। जो कैंडल 5750 को ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कीजिएगा। क्लियर है? ये रहा बीएससी का ऊपर की बात।
है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, नीचे भी आ सकता है ना। तो अगर नीचे सपोर्ट टूटता है, अगर बीएससी सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल, सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आपका नीचे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5650, नीचे का फर्स्ट टारगेट 5650, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 5550। ठीक है भाई, अगर बीएससी सपोर्ट तोड़ देगा, सपोर्ट की रेट कैंडल को प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा, तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट 5650 होगा बीएससी का, एंड सेकंड टारगेट 5550 होगा। जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बफरिंग रखकर, एक्स्ट्रा रखकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, तो बीएससी कल जैकपॉट बनेगा भाई, ज्यादा चांस है 5750 को कल बीएससी ब्रेक करेगा, ऊपर की ओर का चांस ज्यादा है, ऊपर निकलेगा बीएससी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है तो सेटअप दोनों साइड का, लेकिन बीएससी हम ऊपर साइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देख लीजिए क्यों बोल रहे हैं, अब आप समझिएगा भैया हम क्यों बोले, बीएससी के ऊपर के लिए क्यों बोल रहे हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न तो इकलौता बुलिश पैटर्न है, और साथ में सिमेट्रिकल ट्रायंगल दूसरा बुलिश पैटर्न है, और एक ही नेगेटिव है सिमेट्रिकल, लेकिन बुलिश दो है, नेगेटिव एक है, तो हम लोग ऊपर का वजन ज्यादा देंगे, 5750 के ऊपर बीएससी जैकपॉट बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक देख लेते हैं फटाफट, टाइम नहीं है। डिक्शन में कुछ नहीं है अभी, बैंक निफ्टी, हीरो, डीवी स्लैब, ट्रेंड 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 में कुछ था ना, ट्रेंड अच्छा खोल लेते हैं, देख लेते हैं ट्रेंड में कुछ है कि नहीं। ट्रेंड में कुछ हाँ हाँ, चलिए ट्रेंड ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम आता है, ट्रेंड ही बहुत अच्छा बन रहा है, इसको हटाइए तो अभी कोई काम का नहीं है अभी ये। आ तो रहा है यहाँ से, बट हम लोग छोटा ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ट्रेंड में भी हम ड्रॉ किए सपोर्ट, ठीक है, बात को पकड़िएगा, ट्रेंड में भी हम ड्रॉ किए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, 3 अटेम्प्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं आपको, सपोर्ट पे 3 बार ये सपोर्ट किया, ट्रिपल बॉटम पैटर्न है, ट्रिपल बॉटम हो सकता है यहाँ से निकल जाए ऊपर, और ट्रिपल बॉटम के पास ट्रेंड हैमर ही बनाया, ट्रिपल बॉटम के पास ट्रेंड हैमर ही बनाया। ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ किए ट्रेंड में भी सपोर्ट। ठीक है, देखिए अब ट्रेंड में ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, अब ट्रेंड में क्या बन गया, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, मस्त एकदम चमचमाता और तड़कता हुआ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो बीएससी में बता चुके हैं, सो ट्रेंड का। ठीक है, तो ट्रेंड में ट्रेड कहां करेंगे, क्या इसका ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे, नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे भाई, सेम बीएससी वाला कहानी है, लगाइए ना, ब्लैक मैजिक जोन को ड्रॉ कीजिए ना। ठीक है, क्लियर है, अगर कल ट्रेंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर निकलता है, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, जब इसके ऊपर निकलेगा, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, साइकोलॉजिकल नंबर भी है 7000, 7000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, अपने आप एक स्पेशल नंबर है। ठीक है, वहां पास ये बार बार रुका है, देखिए बार बार कहां से गिर रहा है ट्रेंड, वहीं से गिर रहा है ना भाई, 7000 के पास से, तो हम लोग को सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल गया, साथ ही साथ 7000 का ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड कीजिएगा, 7000 के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट में वेट कीजिएगा, जो ड्रॉ किए 7000 का रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो ट्रेंड का कल का फर्स्ट टारगेट होगा 7100, सेकंड टारगेट होगा 7200, 7100 7200 ट्रेंड का कल का टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 7100, सेकंड टारगेट 7200, लेकिन ये 7100 टारगेट तब मिलेगा जब ट्रेंड 7000 7000 को ब्रेक करके ऊपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब। क्लियर है, जो कैंडल 7000 ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे सपोर्ट टूटता है, ट्रेंड अगर कल सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ट्रेंड का नीचे का 6800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 6700। ठीक है, 6800 6800 फर्स्ट टारगेट, 6700 6700 सेकेंड टारगेट। अगर ट्रेंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यानी अपने सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो 6800 और 6700 का टारगेट मिलेगा। क्लियर, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेगा।
विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? चलिए कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। कोलपाल को ध्यान दीजिएगा, कोलगेट, कोलपाल को कोलगेट बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है कोलपाल। चलिए दिखाते हैं कोलपाल को क्या करना है हम लोग को। 2 घंटे में दिखा दें कि 1 घंटे में दिखा दें? चलिए 1 घंटे में दिखाते हैं। देखिए समझिएगा, अभी हम कोलपाल को ड्रॉ किया, ठीक है, ये देखिए समझिएगा बात को, ब्रेक किया, गया, क्या लिया? रेजिस्टेंस, फिर आया, फिर गया, क्या बना? डब्ल्यू पैटर्न, है ना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, ये था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन किया, साथ ही साथ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न है, जब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ कैंडल के साथ तो कोलपाल क्या रैली लगाया, देख रहे कितना मस्त पैसा दिया कोलपाल डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट पे, दिख रहा है भाई आप लोग को? देखिए फिर वापस आ रहा है, फिर यही रेजिस्टेंस पे वापस आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर निकल चुका है, अब ये क्या मिली है? कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए कोलपाल क्या कर रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट है, लिया सपोर्ट, सपोर्ट लेकर भागा या नहीं भागा? सपोर्ट लिया, हैमर बना, बूम, फिर सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ है, ठीक है। कल ध्यान दीजिएगा। अब एक और चीज देख लीजिए, हायर हाई से हायर लो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इतना दूर को हम लोग फोकस करेंगे। अभी जो ट्रेंड बन गया इसे बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहां से इतना जो सेटअप है ट्रेंड में, ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये भी बोथ साइड के लिए, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। क्लियर है? तो ट्रेंड को कल ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हैमर बनता है, ठीक है, अगर इस सपोर्ट पे हैमर बनता है ट्रेंड में, इस सपोर्ट के पास हैमर बनता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हैमर बनेगा, हैमर जैसे ही कंप्लीट होगा, सपोर्ट का जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, ठीक है, ठीक है। और ट्रेड टारगेट रखिएगा ये ट्रेंड लाइन तक का, जैसे ही सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, और टारगेट रखिएगा ट्रेंड लाइन तक का, जो येलो ट्रेंड लाइन है वो आपका टारगेट होगा, ठीक है, क्लियर। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाता है तो फिर सेफ प्लेयर एंट्री कीजिएगा, फिर टारगेट बड़ा होगा। ये जो अभी बताएं कि सपोर्ट पे अगर हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर को स्टॉप लॉस, तो ये रिस्की प्लेयर के लिए था, जो यहां से यहां स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन तक छोटा टारगेट लेके निकलना चाहते हैं तुरंत क्विक मूवमेंट में, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो सेफ प्लेयर ट्रेड कीजिएगा, फिर टारगेट बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, अगर कल कोलपाल में यानी कोलगेट में ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका ट्रेंड में 2950 का, 2950, 2950, एंड सेकेंड टारगेट होगा 3050, 3050। क्लियर? क्लियर ना भाई? कोई डॉट टूटने ना भाई, अगर कोई डॉट होता है कमेंट क्या कीजिए, नहीं समझ में आता है कमेंट क्या कीजिए, ठीक है। तो कल ट्रेंड का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो 2950, सेकेंड टारगेट होगा 3050, 2950 का एंड 3050 का टारगेट होगा ट्रेंड का, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तब, बॉडी सस्टेन करेगा तब, ठीक है। और यहाँ पे रिस्की प्ले ट्रेड कीजिएगा हैमर में, सेफ प्ले ऊपर ट्रेड कीजिएगा। क्लियर है? अब ये रहा ऊपर की बात, भाई नीचे भी टूट सकता है ना, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल है ना, टूट सकता है। सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में हो या आधे घंटे टाइम फ्रेम में, बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो नीचे आ जाएगा आपका फर्स्ट टारगेट 2650, 2650 फाइनली टारगेट दे रहा है, 2650 आ जाएगा, उसके बाद का कोई टारगेट नहीं है। अगर कोई लाइव मार्केट बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। नीचे का एक ही टारगेट है 2650, जो कि यहां तक आ जाएगा, ठीक है। कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बफरिंग रखकर। ये रहा कोलपाल की कहानी। चलिए कुछ और स्टॉक है, मैस्डॉक, 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 क्या पैसा बना भाई, क्या पैसा बना। कल हम आप लोग को मैस्डॉक यहाँ पर ड्रॉ करके बताए थे रात को 11 बजे, प्रॉपर देखिए जाएगा टेलीग्राम में, देख लीजिएगा, बताया था ना, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। मैस्डॉक में
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है, 50-70 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, लिख के दिए। और आज का हाई है 53.50, 6% अप था भाई। ये रैली आज का है, क्या पैसा बना नास्डॉक में, बना या नहीं बना? बना। तो हम जो बोलेंगे वो होना ही होना है भाई। और साथ ही साथ हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम में कि नास्डॉक बहुत स्ट्रांग है भाई। 55,000 पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 5500 होगा, थर्ड टारगेट 6000 होगा। आज का हाई है 53.50, यानी सेकंड टारगेट का आसपास पहुंच चुके हैं, थर्ड टारगेट 6000 है। ये सेटअप था डे टाइम फ्रेम में नास्डॉक का। ये लीजिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल था डे टाइम फ्रेम में, कैंडल ब्रेक किया, सस्टेन किया डे टाइम फ्रेम का, बुम 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 बुम, मस्त पैसा बन रहा है भाई। ठीक है, तो नास्डॉक में कल के लिए भी लेवल है, कल कैसे ट्रेड करेंगे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अभी जो ड्रॉ किया ना, समझिएगा बात को। यहाँ पे बार बार देखिए नास्डॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, पहले सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, बार बार जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब उसी को हम लोग एक्सटेंड कर दिए इधर, देखिए आज कहां पे रुका, ब्रेक नहीं कर पाया, आज रुका भी तो यहीं के पास 53.50 के पास, ठीक है। तो हम लोग कल नास्डॉक को ट्रेड करेंगे 53.50 के ऊपर, जैकपॉट बनेगा फिर से नास्डॉक, ठीक है। तो कल नास्डॉक को फिर से रडार में रखिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 5350, 53.50 के ऊपर ग्रीन कैंडल, प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है। तो नास्डॉक का कल का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा, टारगेट 5800 तक का आ रहा है, 5600 रख लीजिए, नहीं 5700 रख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 5500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5700। ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है। तो फर्स्ट टारगेट 5550, सेकंड है 5700, ठीक है। 5500 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 5700 का सेकंड टारगेट रहेगा, 5500 का मैस्डॉक का कल का टारगेट होगा। लेकिन ये टारगेट तब मिलेगा जब मैस्डॉक 5350, 5350 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा, अपने आप को ऊपर होल्ड करेगा, तब, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो मैस्डॉक ऐसे ही स्विंग है, स्विंग दे चुके हैं हम, 6000 का टारगेट है, जाने दीजिए, जा रहा है। हम लोग तो बैठे हुए चुपचाप कुंडली मार के, जहां पहुंचा 6000 क्लिक हो जाएगा सेल बटन, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए, तो मैस्डॉक कहानी समझ में आ गया, चलिए कुछ और देखते हैं। कुछ और था, कोफोर्ज, कोफोर्ज को देख लीजिए फटाफट, टाइम नहीं है। कोफोर्ज भाई कहां से ट्रेड करा रहे हैं आप लोग को याद है? 6000 के पास से, नहीं नहीं, रिवर्सल ट्रेड कराए थे ना, डब्ल्यू पैटर्न वीक टाइम, वीकली टाइम फ्रेम में। चलिए एक बार दिखा रहे थे ताकि नए लोग को भी लगे कि हाँ सर में तो क्वालिटी है कुछ। ये देखिए, यही ट्रेन लाइन से ट्रेड कराया ना, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेन लाइन पे हैमर बना था, याद है, रिवर्सल ट्रेल बोले थे ना, 55 5, हाँ 5000 के पास, हमको याद है भाई, आप लोग भी याद होना चाहिए। 5000 पास से कोफोर्स को ट्रेड करा रहे हैं, 5000 से आज कोफोर्स कहाँ है, 9400 भाई, 4200 पॉइंट का, ये 4200 पॉइंट, 4400 पॉइंट का टारगेट जून में था ये, जून, अभी देख लीजिए कहाँ है। ये सब होता है थोड़ा सा, क्या बोल रहे, स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड नहीं बोल सकते कि जून में था, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं भाई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म तो नहीं है, शॉर्ट टर्म, क्योंकि 4-5 महीने में रिटर्न दे दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो चलिए कोफो जो कहानी खत्म है, कैसे क्या करेंगे कल ट्रेड, थोड़ा सा सेटअप बन रहा है, इंटरडे में दिखा रहे थे फटाफट, क्योंकि अभी एक और स्टॉक बच गया है, टाइम नहीं है। कुछ बन सकता है क्या, कोफोर्स को लेके छोड़ दे, नहीं नहीं, थोड़ा रिस्क लग रहा है। हम जो सेटअप बना रहे हैं ना कोफोर्ज में, वो थोड़ा मजा नहीं आ रहा, दमदार नहीं लग रहा वो सेटअप में, इसलिए कोफोर्ज को थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है। अगर लाइव मार्केट में कुछ बनेगा तो हम अपडेट कर देंगे, फिलहाल हमको मजा नहीं आ रहा है कोफोर्ज को देखकर। बन तो रहा है ऐसे राइजिंग वेज, राइजिंग वेज बन रहा है, ये से यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, तो राइजिंग वेज बन रहा है, ठीक है। राइजिंग वेज ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आपको, अगर ये भी सपोर्ट नहीं लेता है यहाँ पे, नहीं सपोर्ट नहीं लेगा, राइजिंग वेज तो बन रहा है, दे कि छोड़ दे, दे कि छोड़ दे भाई, दे दे, चलिए दे देते, चलिए चलिए देखते हैं जो होगा कल। तो हम ऐसे भी टेलीग्राम आप लोग साथ रहेंगे ही,
कोई टेंशन है नहीं। ये देखिए कोफर बन गया ना 15 मिनट टाइम फॉर राइजिंग वेज। ये राइजिंग वेज है, चढ़ता हुआ मार्केट, ये नेगेटिव पैटर्न है। इसका जस्ट उल्टा होता है फॉलिंग वेज, वो होता है बेरिश पैटर्न, गिरता हुआ मार्केट। ठीक है, तो अभी जो कोफर ने बना 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये राइजिंग वेज है। ठीक है, राइजिंग वेज। अगर कल ये सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट के रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेकर क्लोज का सस्टेन करेगा, तो ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, हमको दिख गया इसलिए बोल रहे, रुक जाइए। लग जाए 2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। हाँ, इसके नीचे। ठीक है, क्लियर है। अगर राइजिंग वेज टूट जाएगा, इसके नीचे सपोर्ट को तोड़ देगा, येलो ट्रेल नीचे कैंडल सस्टेन कर जाएगा, तो वेट कीजिएगा, इसके नीचे ट्रू क्लोज होने दीजिएगा। ठीक है, कौन सा लेवल? 9300, 9300 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, आधे घंटे टाइम फ्रेम, बॉडी से ब्रेकर क्लोज का सस्टेन करेगा, तो फिर क्या कोफर नीचे आ जाएगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, 9300 के नीचे जो अभी हम ड्रॉ किए, इसके नीचे क्लोज करता है, इस सपोर्ट नीचे, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। जब इसके नीचे क्लोज होगा 9300 के नीचे, 9300 के नीचे कोफोर्स क्लोज करेगा, तो कोफोर्स का टारगेट होगा 9000, 9300 पॉइंट का रैली आपको मिलेगा, 9000 आ जाएगा कोफोर्स। ठीक है, 9300 के नीचे क्लोज करेगा तो 9000 कोफोर्स आ जाएगा भाई। अब स्ट्रॉन्ग है कोफोर्स, अब मजा आएगा ट्रेड करने में। लेकिन 9300 टूटेगा तो कोफोर्स 9000 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो फिर ये था कल का लेवल, कल कैसे ट्रेड करना बता दिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। तब तक के लिए साले टाटा, थैंक यू, बाय बाय। जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। और क्या भाई, कमेंट क्या कीजिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम, कमेंट क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे साथ। ठीक है, होता है 1-2 दिन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेरा भी कुछ पर्सनल काम रहता है इसलिए नहीं आता। और आने का रीजन भी नहीं है भाई, व्यूज थोड़ा कम आ रहा है वीडियो पे, पहले के मुकाबले व्यूज कम आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, चैनल का व्यूज तो भाई 1.23 मिलियन चली गया। मेरा यूट्यूब चैनल को लोग आज इंडिया में, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में मिलियन व्यूज मिल चुका है, 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन देख लिया है, 13 लाख लोग मेरा चैनल को देख चुका है, लेकिन वीडियो पे व्यूज नहीं, मजा आ रहा। तो आप लोग के ऊपर है, सब लोग आपके ऊपर डिपेंड है, सब चीज। आप जितना हमको सपोर्ट कीजिएगा, जितना आगे बढ़ेगा, उतना हम आपको सपोर्ट करें, उतना आगे आपको लेके चलेगा। ठीक है, तो ताली दोनों हाथ से बजाइए, एक हाथ से मत बजाइए, मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर जाने से पहले क्या चैनल पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर कल के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।